अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कुरान पैरा 30 का सेकंड पार्ट। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब समंदर उबल पड़ेंगे और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझको अपने रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखा दिया? वही तो है जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया और तेरी कामत को मोतदिल रखा। जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया, मगर अफसोस तुम लोग जजा को झुटलाते हो, हालांकि तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, यानी मुअज़्ज़ज़ कातिबीन। जो कुछ तुम करते हो वो उसे जानते हैं। बेशक नेकूकार नेमतों की बहिश्त में होंगे और बदकिरदार दोज़ख में, यानी जजा के दिन उसमें दाखिल होंगे और उससे छुप नहीं सकेंगे। और तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है? फिर तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है? जिस रोज कोई किसी के कुछ काम ना आ सकेगा और हुक्म उस रोज अल्लाह ही का होगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है। जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें, और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम दें। क्या ये लोग ये नहीं ख्याल करते कि उठाए भी जाएंगे? यानी एक बड़े सख्त दिन में, जिस दिन तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। सुन रखो कि बदकारों के आमाल नामे सिज्जीन में होंगे। और तुम क्या जानते हो कि सिज्जीन क्या चीज है? एक दफ्तर है लिखा हुआ, उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। यानी जो इंसाफ के दिन को झुटलाती है, और उसको झुटलाता वही है जो हद से निकल जाने वाला गुनाहगार है। जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो पहले लोगों के अफसाने हैं। हरगिज नहीं, बात यह है कि ये जो आमाले बद करते हैं उनका इनके दिलों पर जंग बैठ गया है। बेशक ये लोग उस रोज अपने परवरदिगार के दीदार से ओट में होंगे, फिर ये लोग यकीनन दोज़ख में जा दाखिल होंगे। फिर इनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज है जिसको तुम झुटलाते थे। ये भी सुन रखो कि नेकूकारों के आमाल नामे इल्लीयीन में होंगे। तुमको क्या मालूम कि इल्लीयीन क्या चीज है? एक दफ्तर है लिखा हुआ जिसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर होती हैं। बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे, तख्तों पर बैठे हुए नज़ारे करेंगे। तुम उनके चेहरों ही से नेमत की ताजगी मालूम कर लोगे। उनको शराब खालिस सर बमुहर पिलाई जाएगी, जिसकी मुहर मुश्क की होगी। तो नेमतों के लिए रीस करने वालों को चाहिए कि इसी की रीस करें, और उसमें आबे तस्नीम की आमेजिश होगी। वो एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के मुकर्रब पिएंगे। जो गुनाहगार यानी कुफ्फार हैं, वो दुनिया में मोमिनों से हंसी किया करते थे, और जब उनके पास से गुजरते तो हिकारत से इशारे करते, और जब अपने घर को लौटते तो इतराते हुए लौटते, और जब उनको यानी मोमिनों को देखते तो कहते कि ये तो गुमराह हैं। हालांकि वो यानी काफिर उन पर निगरां बनाकर नहीं भेजे गए थे। तो आज मोमिन काफिरों से हंसी करेंगे कि मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे होंगे। आज काफिरों को उनके कामों का पूरा पूरा बदला मिल गया ना। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब आसमान फट जाएगा और अपने परवरदिगार का फरमान सुन लेगा, और यही उसके लायक भी है। और जब जमीन हमवार कर दी जाएगी और जो कुछ उसमें है वो उसे निकाल कर बाहर डाल देगी और बिल्कुल खाली हो जाएगी, और अपने परवरदिगार के इरशाद की तामील करेगी, और उसको लाजिम भी यही है, तो क़यामत कायम हो जाएगी। ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने तक खूब तकलीफ उठाता है, फिर तू उससे जा मिलेगा। अब जिसका नामा आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उससे हिसाब आसान लिया जाएगा, और वो अपने घर वालों में खुश खुश वापस आएगा। और जिसका नामा आमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा। वो अपने अहलो अयाल ही में मगन रहता था
वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं, उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। सो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूं और रात की और जिन चीजों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चांद की जब वो पूरा हो जाए कि तुम लोग दर्जा बदर्जा जरूर चढ़ोगे। तो इन लोगों को क्या हुआ है कि ईमान नहीं लाते, और जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। बल्कि काफिर झुटलाए जाते हैं, और अल्लाह उन बातों को जो ये अपने दिलों में छुपाते हैं खूब जानता है। तो इनको दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। हां, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बेइंतहा अज्र है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं, और उस दिन की जिसका वादा है, और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास हाजिर होते हैं, कि खंदकों वाले हलाक कर दिए गए, यानी आग की खंदकें जिसमें ईंधन झोंक रखा था, जबकि वो उनके किनारों पर बैठे हुए थे और जो जुल्म वो अहले ईमान पर कर रहे थे उनका नजारा कर रहे थे। और उनको मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे, जो गालिब है, सब खूबियों वाला है, जिसकी आसमानों और जमीन में बादशाही है, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफें दी और तौबा न की, उनको दोजख का और अजाब भी होगा और जलने का अजाब भी। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यही बड़ी कामयाबी है। बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। वही पहली दफा पैदा करता है और वही दोबारा जिंदा करेगा, और वो बख्शने वाला है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक, बड़ी शान वाला, जो चाहता है सो कर डालता है। भला तुमको लश्करों का हाल मालूम हुआ है, यानी फिरौन और समूद का? असल बात यह है कि काफिर मुस्तकिल झुटलाने में लगे हैं, जबकि अल्लाह भी उनको हर तरफ से घेरे हुए है। ये कोई मामूली कलाम नहीं, बल्कि ये कुरान अजीम शान है, लौह महफूज में लिखा हुआ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान की और रात के वक्त आने वाले की कसम, और तुमको क्या मालूम कि रात के वक्त आने वाला क्या है? वो तारा है चमकने वाला, कि कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर कोई निगहबान न हो। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो काहे से पैदा हुआ है। वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। बेशक वो यानी खालिक उसको दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जिस दिन दिलों के भेद जांचे जाएंगे तो इंसान की कुछ पेश न चल सकेगी और न कोई उसका मददगार होगा। आसमान की कसम जो मेघ बरसाता है, और जमीन की कसम जो फट जाती है, कि ये फैसला कुन कलाम है और ये कोई मजाक नहीं। ये लोग अपनी तदबीरों में लग रहे हैं और मैं अपनी तदबीर कर रहा हूं। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम काफिरों को मोहलत दो, बस चंद रोज की मोहलत और दे दो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार आलिशान के नाम की तस्बीह करो, जिसने इंसान को बनाया, फिर उसके आज़ा को दुरुस्त किया, और जिसने उसका अंदाजा ठहराया, फिर उसको रास्ता बताया, और जिसने चारा उगाया, फिर उसको सिया रंग का कूड़ा कर दिया। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें पढ़ा देंगे, फिर तुम फरामोश न करोगे, मगर जो अल्लाह चाहे। वो खुली बात को भी जानता है और छुपी को भी। और हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे, सो जहां तक नसीहत के नाफे होने की उम्मीद हो, नसीहत करते रहो। जो खौफ रखता है वो तो नसीहत हासिल करेगा, और बेखौफ बदबख्त उससे कतराएगा। जो बड़ी तेज आग में दाखिल होगा, फिर वहां न मरेगा और न जिएगा। बेशक वो मुराद को पहुंच गया जो पाक हुआ और अपने परवरदिगार का नाम लेता रहा और नमाज पढ़ता रहा। बात यह है कि तुम लोग तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है।
यही बात पहले सहीफों में भी दर्ज है, यानी इब्राहिम और मूसा के सहीफों में। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला तुमको ढांप लेने वाली यानी क़यामत का हाल मालूम हुआ है? उस रोज बहुत से चेहरे यानी लोग जलील होंगे, सख्त मेहनत करने वाले। सच में कितना ही ज्यादा अच्छा लगा सुनने में, बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से बताया रखा है कि जो मोमिन होंगे, जो मोमिन आदमी, जो मोमिन औरतें होंगे, उस पर अत्याचार किया जाएगा तो ऊपर वाला उनसे बदला लेगा, बुरी तरीके से उनको जलाएगा, झुलसाएगा, और पूरा आसमान जमीन ऊपर वाले ने ये बनाया है, जब गुस्सा होंगे तो फिर जमीन फट जाएगी। और उसे बता रखा है कि जो भी नबी आए हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको बोला है कि सही रास्ता दिखाए, और जो लोग उन पैगंबर नबियों के चलाए हुए रास्ते पे चलेंगे उनको मतलब जन्नत नसीब होगी, लेकिन जो उनके चलाए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, जब सवाल उठाएंगे या उनको रोकेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उनके लिए दोजख बहुत ही ज्यादा तैयार रखा है। उनको ऐसे जलाया जाएगा, ना उनकी बॉडी मिलेगी ना निशान। और लोगों को पानी से बनाया गया है, जिससे कि पानी ऐसी होती है कि पीठ से गुजर जाती है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया, बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।